काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मुझे डीएम्स आई हैं कि सर एडोबी स्टॉक पे हमारी इमेजेस अप्रूव्ड नहीं हो रही, और सबसे जो मेन रीज़न देखने में आ रही है वो है सिमिलर कंटेंट। सिमिलर कंटेंट की वजह से आप सबकी इमेजेस रिजेक्ट हो रही हैं। और सिमिलर कंटेंट का क्या मतलब है ये भी मैं आज आपको समझाऊंगा। देखें, सबसे पहले तो ये चीज़ समझें कि सिमिलर कंटेंट है क्या। एडोब स्टॉक पे जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं ना, उनने सब टाइप की तकरीबन इमेजेस अपलोड कर दी हैं। बिजनेस इमेजेस हों, नेचर की हों, फूड हों, पीएनजीज हों। अब आप जो भी इमेज, आपका मसला क्या आ रहा है, आप जो भी इमेज अपलोड कर रहे हो उसका इशू आ रहा है सिमिलर कंटेंट। इट मीन्स कि जो आप इमेज सबमिट करवा रहे हैं वो एडोब स्टॉक की कलेक्शन में ऑलरेडी मौजूद है किसी न किसी सेलर के पोर्टफोलियो में, ठीक है। अब बेशुमार स्टूडेंट्स ये भी मुझे कहते हैं कि सर कि हम तो कलेक्शन बना रहे हैं, हम तो इमेजेस के डिफरेंट स्टाइल्स दे रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको समझा। देखें, अगर 14 अगस्त की मैंने यहाँ पे बात करूँ, 14 अगस्त लेट्स सपोज आपका एक इवेंट है पाकिस्तान, हम सेलिब्रेशन करते हैं। अब 14 अगस्त की आपने 30 डिज़ाइंस बनाए, 30 डिज़ाइंस बनाए। 30 डिज़ाइंस में फ़ॉन्ट डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है लेट्स सपोज, या थीम डिफरेंट है, लेकिन कंटेंट आपका सेम ही है, टॉपिक आपका 14 अगस्त का ही है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपका कंटेंट 30 पोस्ट में सिमिलर ही है, तो एडोब स्टॉक उसकी आपकी एक या दो इमेज ही अप्रूव करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज कोई ऐसा बंदा है जो बर्गर वाली इमेज एडोब स्टॉक पे अपलोड कर रहा है। अब बर्गर की 1000 काइंड्स ऑफ इमेजेस एडोब स्टॉक पे अपलोड होंगे, डिफरेंट स्टाइल्स में, कलेक्शन में, सिंगल आइकन भी अपलोड होगा। तो इसी वजह से आपकी इमेजेस ज़्यादा रिजेक्ट हो रही हैं। अगर आप यहाँ पे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं तो देखें यहाँ पे भी ना मेरी कुछ इमेजेस रिजेक्ट हुई हैं, कुछ नहीं, ठीक ठाक इमेजेस रिजेक्ट हुई हैं। 1995 मेरी इमेजेस रिजेक्ट हुई हैं। और अगर आप यहाँ पे देख लें, मैंने लीफ की इमेज, ये 5 लीव्स अपलोड किए हैं, और देखें पांचों लीफ डिफरेंट हैं। लाइक ये देख लें, इसके ऊपर वाटर स्पार्कल्स भी हैं, लाइक, ठीक है, और ये लाइट कलर, लेकिन सिमिलर कंटेंट है। अब सिमिलर कंटेंट से क्या मुराद है? कहता है एडोब, कहता है ड्यूरिंग आवर रिव्यू वी फाउंड दैट योर सबमिशन क्लोजली रिजेंबल्स कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल ऑन एडोब स्टॉक। मतलब पहले से एडोब स्टॉक पे कोई इमेज अपलोड है, ठीक है। वाइल सम सिमिलरिटीज आर एक्सपेक्टेड इन अ लार्ज कलेक्शन वी रिफ्यूज कंटेंट दैट इज टू रिपीटेटिव सो कस्टमर्स कैन इजीली फाइंड डिस्टिंक्ट एंड रेलेवेंट कंटेंट। देखें, डेफिनेटली जब एडोब स्टॉक पे कोई बायर आएगा, अगर एडोब स्टॉक उसके सामने मतलब 1000 इमेजेस रख देगा तो उसके लिए टफ होगा कि कोई एक इमेज सेलेक्ट करना। हमने बायर को कंफ्यूज नहीं करना, बायर को डेफिनेटली एक डिस्टिंक्ट और यूनिक प्रोडक्ट चाहिए। तो एडोब स्टॉक इस हिसाब से भी ये चीज़ें देखता है कि हम जिन सेलर्स की इमेजेस अप्रूव्ड कर रहे हैं उनमें यूनिकनेस हो, उनकी वैल्यू हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे मेरी दूसरी इमेज आ जाए, लेट्स सपोज ये वाली एक इमेज है गूगल आइज ऑन कलरफुल स्टिकी नोट्स। तो यहाँ पे देखेंगे लाइक, फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई की। मैंने कहा कि यार चलें, अगर सिमिलर कंटेंट आ रहा है तो मैं चलें सेट्स बना के अपलोड करता हूँ, और सेट्स में मैं डिफरेंट कलर वेरिएशन। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एडोब स्टॉक ने मेरी इमेज रिजेक्ट कर दी। इट मीन्स के अगर यहाँ पे सिर्फ स्टिकी नोट्स की बात करें, यहाँ पे अगर मैं आके स्टिकी नोट्स सर्च करता हूँ, ठीक है, तो देखें स्टिकी नोट्स जैसी बेशुमार इमेजेस यहाँ पे अपलोडेड हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे देखें कि 68,000 नहीं 6,87,158 रिजल्ट्स ऑफ स्टिकी नोट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। और जो मैंने अपलोड किया देखें, ये भी लाइक इससे कुछ ना कुछ मिलती जुलती तो है ना, ठीक है। तो इट मीन्स के स्टाइल डिफरेंट है लेकिन आपका कंटेंट सेम है, जिसकी वजह से इमेज रिजेक्ट हो गई है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखें, एडोब स्टॉक पे तकरीबन ऑलमोस्ट हर काइंड का कंटेंट अपलोड हो गया है, क्योंकि लाखों सेलर्स काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मतलब उसमें मेजॉरिटी ऑफ तो चैट जीपीटी से, जिमनाई से प्रॉम्प्ट्स लेके इमेजेस बना रहे हैं, और हम भी वही कर रहे हैं। हमें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें डिफरेंट मार्केट प्लेसेस को विजिट करना पड़ेगा, और हमें यूनिकनेस लेके आनी पड़ेगी अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। और यूनिकनेस किस हिसाब से लेके आनी पड़ेगी? देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप कलेक्शन बना के ही ऑब्जेक्ट्स अपलोड करें। मैं यहाँ पे भी इस टाइम आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वेक्टर्स पे काम करें। वेक्टर्स पे काम करें क्योंकि वो हैंड रन होंगे डेफिनेटली, तो वो आपको ज़्यादा चांसेस हैं अप्रूव होने के। राइट टाइम जो रिजेक्शन ज़्यादा जा रही है वो सिमिलर कंटेंट की वजह से जा रही है। आपको पता है, अगर एक्सेसिव सबमिशन करवाते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं पर्सनली इटसेल्फ बताऊँ कि मेरे 6-7 अकाउंट हैं जिस पे मैंने 4-5 अकाउंट से इस महीने मैंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ रीज़न क्या थे? सिमिलर कंटेंट था। अगर मैं सबमिट करवाता गया, अगर मैं करवाता गया तो फिर मेरा वो अकाउंट रिजेक्ट ब्लॉक हो जाएगा, उसका फिर मकसद नहीं है ना। मैंने कहा कुछ टाइम तक वेट करता हूँ, सेल्स मेरी आ रही हैं, फिर भी मैं न्यू अकाउंट लेके उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो आप सबके पास अगर 2 अकाउंट्स हैं तो एक अकाउंट जिस पे ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा अपलोड है उसको आप बैक एंड पे रखें, न्यू अकाउंट बना के उस पर आप एसेस डालना शुरू कर दें, वीडियोस डालें। वीडियोस के ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास लेके आ रहा हूँ और इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है।
पिछली भी मैंने गूगल वीड्स पे क्लास दी थी, अगर आप नहीं देखी जाके आप देख सकते हैं। और राइट टाइम पे आई वुड सजेस्ट इमेजेस डालना स्टॉप कर दें। ये ना हो कि आपकी ज़्यादा एक्सेसिव सबमिशन हो जाए और रिजेक्शन ज़्यादा हो जाए, आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, मार्केट में भी कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, मे भी कुछ न्यू अपडेट भी आ जाए, पता भी कोई नहीं इनका। बट अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो यूनिकनेस पे काम करें, यूनिक पोर्टफोलियो अपलोड करें। और इसके अलावा जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूं कि यूनिक पीएनजीज किस तरह की होती हैं या किस तरह की बनानी चाहिए, तो मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली एक वीडियो उसके ऊपर आपको बना दूंगा। मजीद अगर आप में से कोई एडोब स्टॉक का पेड कोर्स करना चाह रहे हैं तो नीचे यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।